शो पर। सर ओवरऑल एक व्यू लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स जो अभी क्वार्टर फोर FY25 के जो कंपनी के नंबर्स है, ओवरऑल सर कैसे देख रहे हैं, आपका क्या व्यू है ऑन दिस अर्निंग्स? नहीं देखिए, अगर आपको मालूम है तो हमने चेन्नई में नया इन्वेस्टमेंट किया है, नई फैक्ट्री चालू की है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल 2 साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में, और उसका इंटरेस्ट बर्डन आता है, डेप्रिसिएशन का बर्डन आता है। तो पिछला साल भर करीब उसमें चला गया, और स्पेशली क्वार्टर 3 में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे कंपनी के, पर क्वार्टर 4 में आई थिंक वी हैव डन अ गुड परफॉर्मेंस। और आगे आने वाले समय में यहाँ से बेहतर ही होगा। क्वार्टर अभी हमको बहुत कस्टमर्स की अप्रूवल भी मिली है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी अप्रूवल मिली है। तो चेन्नई की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता रहेगा। तो यहाँ से बिजनेस प्लान काफी अच्छा है। जी, डेफिनेटली। सर सुनील सर, आगे जानना चाहेंगे अगर कुछ ज़्यादा डिटेल्स आप अगर शेयर कर सकें ऑन चेन्नई फेज़ 1 रिकॉल हैज़ गॉट कमीशन। और जैसे कि हम देख रहे हैं यू आर डूइंग लो वॉल्यूम ऑन QOQ बेसिस, तो अभी बिजनेस जो रैंप अप है वो कैसे देख रहे हैं? लास्ट क्वार्टर कैसे आपने देखा, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स जो है वो चेन्नई यूनिट में आपको दिखे? नहीं देखिए, चेन्नई यूनिट में हमने पूरे साल भर में करीब 5,000 टन का वॉल्यूम किया। बट अभी क्वार्टर फर्स्ट की अगर बात करें तो करीब करीब हमारा 3,500 टन का सिर्फ एक क्वार्टर में सेल्स प्लान है चेन्नई से। तो क्योंकि हम एक डिफिकल्ट प्रोडक्ट में है जिसमें अप्रूवल के लिए काफी वेट करना पड़ता है, और इसके अलावा इसमें से करीब आधा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होगा और आधा प्रोडक्शन चेन्नई के लोकल कस्टमर्स को जाएगा। तो उसमें कुछ फ्रेट की सेविंग भी होगी। तो अभी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमने अभी भी माल बनाया, पर साउथ इंडिया से बना के उसको नॉर्थ इंडिया में बेचा, जिसमें कि फ्रेट कॉस्ट बहुत लग जाती है। धीरे-धीरे जाके कंपनी का जो प्लान है कि साउथ में फैक्ट्री इसीलिए लगाई है कि हम कस्टमर के नज़दीक पहुँचे और फ्रेट कॉस्ट वगैरह में सेविंग हो, और उनको जस्ट इन टाइम भी सप्लाई कर पाएँ। तो चेन्नई के लिए हम काफ़ी बुलिश हैं। चेन्नई शुड डू वेल इन द करंट ईयर आल्सो नाउ। जी। और सर पीथमपुर में यहाँ से एक कैसे आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि जो मशीनरी जो यहाँ से कंपनी प्रोक्योर कर रही है फॉर वैल्यू एडेड वायर ड्रॉप्स, तो वो कब तक कंप्लीट होगा और वो PNL में कब तक दिखना शुरू होगा? हाँ, देखिए, पीतमपुर में हम कोई नई कैपेसिटी नहीं लगा रहे हैं, हम्म। पर चूंकि कंपनी की बहुत बड़ी कैपेसिटी चेन्नई में लग जाएगी तो पीतमपुर में हमारे पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी बनेगी। उसको यूटिलाइज करने के लिए हम पहले ही 12,000 टन ब्लैक वायर की कैपेसिटी थी जो बेचते थे, बट वो उसमें वैल्यू एडिशन अधिक नहीं था। और अब जो हम मशीनें ला रहे हैं तो हम उसी प्रोडक्ट को और आगे बढ़ा के उसमें वायर रोप बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो धंधा भी बीड वायर जितना प्रॉफिटेबल हो जाए। वही उद्देश्य है। और ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी है, जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत सस्ते में वो काम हो जाएगा। तो और उसमें करीब-करीब 1 साल लग जाएगा फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट होने में। पर 6 महीने बाद हम कुछ ट्रायल्स करेंगे और अगले 6 महीने में उसको स्टेबलाइज़ करेंगे, वायर रोप बिज़नेस को। और ये आई यू कैन से कि अब कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम एक प्रोडक्ट पे पूरा डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक और प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट में हम एंटर करें, तो आने वाले सालों में उसमें भी ग्रोथ हो सके। ओके, गॉट इट सर। एक्सपोर्ट के फ्रंट पर कैसे सर आप सुनील सर देख रहे हो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, और अभी करंट रेवेन्यू मिक्स कैसे देख रहे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स? हाँ, देखिए, एक्सपोर्ट पे हमने पिछले 2 सालों में बहुत काम किया और उसके नतीजे आपको इस साल देखने को मिलेंगे। पिछले साल हमने इंडिया से करीब 3,000 टन एक्सपोर्ट किया था, जो कि इस साल का टारगेट 10,000 टन के आसपास है। और ये पिछले 2 साल जो मेहनत की है उसका नतीजा है। और आने वाले समय में एक्सपोर्ट पे फोकस और बढ़ेगा, क्योंकि चेन्नई से एक्सपोर्ट करना भी इकोनॉमिकल है, पोर्ट के पास में फैक्ट्री है, तो चेन्नई लोकेशन बिकम्स वायबल फॉर एक्सपोर्ट आल्सो। अभी टैरिफ वगैरह हुआ है, तो यूएस टैरिफ से अभी तक हमारे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले भी टैक्स लगता था और अभी भी लग रहा है, बट देयर इज नो एडिशनल
reciprocal tax on our product as of today, and there is some increased, import tax on products coming from China. तो चाइना की कंपैरिजन में थोड़ा हमको एडवांटेज मिला है, तो ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से। डेफिनेटली नेक्स्ट सर सुनील सर सवाल टैरिफ रिलेटेड ही मेरा था, बट आपने मेंशन किया है तो मैं आगे जब पूछना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ से सर एक ये पूछना चाह रही थी, ब्लैक वायर कैपेसिटी जो कंपनी कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्टिंग इनटू वायर ड्रॉप नाउ, तो इसके ऊपर कुछ अगर आप ब्रीफ कर सकें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि कैसे एवरेज रियलाइजेशन देख रहे हैं इन बोथ दिस टू प्रोडक्ट्स, एंड वो मार्जिन्स डिफरेंस जो है वो कैसे देखेंगे? देखिए, करीब हम 75 से 80 रुपए किलो में बेचते थे वायर, ब्लैक वायर, और अब हम वैल्यू एड करके उसको करीब 1 लाख रुपए टन में बेचेंगे। तो आप समझिए कि जो 7-8% EBITDA का बिजनेस था, छोटा बिजनेस था, 1000 टन महीने का बिजनेस था, वो बढ़ के करीब करीब 15-18% EBITDA का बिजनेस हो जाएगा। और अगर ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और कंपनी इसमें अपनी ब्रांड और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टेब्लिश कर लेती है, तो आने वाले सालों में हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में। जी सर। यहाँ से कॉस्ट पिक्चर कैसे कंपनी के लिए शेप अप होता आप देख रहे हैं, और अदर एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक शार्प जंप हम देख रहे हैं, अगर आप क्वांटिफाई कर सके इसको, व्हाट लेड टू दैट जंप, और आगे कॉस्ट सिचुएशन जो है ऑन ग्राउंड वो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कॉस्ट जंप तो जैसा मैंने आपको बताया कि नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमने करीब 250 करोड़ इन्वेस्ट किया है चेन्नई में, तो उसका इंटरेस्ट भी आया है, उसका डिप्रिसिएशन भी आया है और एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। उस परसेंटेज में, उस रेशो में अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, जो कि आने वाले सालों में बढ़ेगा और आने वाले क्वार्टर्स में भी बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पर टन बेसिस पे बराबर हो जाएगा। और कंपनी जो पिछले साल हमने चेन्नई का लॉसेस भी बुक किए हैं, आप जो फाइनेंशियल देख रहे हैं उसमें चेन्नई का लॉस भी आया है, वो आने वाले समय में लॉस विल कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट। ओके, और हमारी जो प्लान है कि क्वार्टर 1 और 2 में चेन्नई से ब्रेक इवन हो जाएगा और क्वार्टर 3-4 में शायद प्रॉफिटेबल हो जाए बिजनेस, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम वी आर एबल टू डू फ्रॉम चेन्नई। फेयर इनफ सर। आने वाले समय के लिए सर एक यहाँ से जो गाइडेंस लेना चाहेंगे इन मार्जिन्स एंड रेवेन्यू, वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हम थाईलैंड, इंडिया, पीतमपुर, चेन्नई सब मिला के करीब करीब 15% का वॉल्यूम ग्रोथ तो हो जाएगा आने वाले साल में। और हम बहुत ज्यादा इबिटा या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस कॉम्पिटिटिव है और हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी काफी कैपेसिटी बढ़ाई है, तो प्राइस पे तो प्रेशर रहने वाला है। थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ आवर ओन वर्किंग, हमारा इंटरनल इंप्रूवमेंट जो होगा वॉल्यूम बढ़ने से, तो उससे 1-2% मार्जिन बढ़ सकता है, बट मैं इससे ज्यादा कमिट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है सर। आगे सर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जो मैं पूछना चाहूँगी, प्राइस के ऊपर है, प्राइस हाइक या फिर प्राइस कट फॉर नियर फ्यूचर, कुछ अभी प्लान है कंपनी के? नहीं, देखिए, प्राइस हाइक पॉसिबल नहीं है। जो रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ेगी उतना पास ऑन हो जाएगा। और ऑलरेडी वी आर इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। ग्लोबली हम चाइना से कॉम्पीट करते हैं थाईलैंड बिजनेस में, क्योंकि वहां चाइना का काफी माल आता है। बट आपको बता दूं कि चाइना से कंपटीशन के बाद भी राजरत्न का थाईलैंड बिजनेस प्रॉफिटेबल है और आने वाले समय में वहां प्रॉफिट इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा माल जो अब ग्रोथ होने वाली है वो अच्छी कंपनियों को होने वाली है। अब चाइनीज कंपनियों की बजाय हम कुछ माल मल्टीनेशनल कंपनियों के कमिटमेंट है उनको जाएगा, तो थाईलैंड की वर्किंग और बॉटम लाइन इंप्रूव होगी। इसके अलावा इंडिया में हमारे जितने कॉम्पिटिटर हैं करीब करीब सबने कैपेसिटी बढ़ा रखी है। तो टुडे द मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव and I don't see a possibility of price increases from here. But yes, we can continue with the same price and same margin. राइट सर। सर लास्टली जानेंगे यहाँ से जो कंपनी का मार्केट शेयर के ऊपर कैसा है सर हियर इन इंडिया, एंड व्हाट अबाउट थाईलैंड? थाईलैंड में हमने करीब करीब 32% मार्केट शेयर पे पिछला साल क्लोज किया है। अभी टारगेट है कि उसको 35% ले जाए, और वो भी 35% विथ गुड कस्टमर्स प्रोफाइल।
ये वो कस्टमर हैं जिनको सालों लग जाते हैं जहाँ अप्रूवल लेने में और वॉल्यूम बढ़ाने में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब हमारे वहाँ बिजनेस बढ़ने वाला है। इसके अलावा तो उससे थोड़ा मार्जिन भी बढ़ेगा थाईलैंड में। इंडिया में वी आर क्लोज टू 40% मार्केट शेयर और हमारा बीड वायर में करीब 40% मार्केट शेयर है जो मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड आवर सर्विसेज टू कस्टमर्स। राइट सुनील सर, काफ़ी एक अच्छा इंटरेक्शन रहा सर आपके साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस थैंक यू फॉर वेरी कमिंग मच। क्वार्टर्स। थैंक यू। नमस्ते।